ओम शांति। 27 मार्च 2023 दादी जानकी जी की तृतीय पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी को हम सब भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। ऐसी दादी जानकी जो सदा बाबा की याद में समाई रहती थी, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहती थी। दादी रोजाना 5 से 6 बार मुरली का मनन करती थी। मुरली की दीवानी दादी जानकी जी। दादी जानकी जो सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रही, जेब से खाली पर बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह। तो ऐसी दादी जानकी जो 1 साल बाद यज्ञ में आई, जिसका उन्हें इतना पश्चाताप होता था कि वे रोज मुरली को 5 से 6 बार पढ़ती थी कि मैं पीछे ना रह जाऊं। दादी का मुरली से और मुरलीधर से ऐसा अटूट प्यार था जिससे बाबा ने सन 1951 में फील किया था। बाबा के समक्ष जब दादी जानकी की तबीयत खराब हुई तो दादी जानकी जी को बेड रेस्ट बताया गया कि आप बेड पर ही लेटे रहेंगे, उठना बैठना घूमना फिरना बंद। तो दादी कहती, अब मैं मुरली कैसे सुनूंगी, मुरलीधर की दृष्टि कैसे लूंगी। उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा मैं मुरली कैसे सुनूंगी, मुझे मुरली के बगैर चैन नहीं आएगा। तो बाबा ने उनके कमरे में एक भाई से कहकर माइक्रोफोन और स्पीकर लगवा दिया। यह यज्ञ में पहली बार हुआ था कि किसी के कमरे में माइक्रोफोन सेट किया गया और स्पीकर लगाया गया। अगले दिन मीठे बाबा की मीठी मुरली चली। दादी जी बेड पर लेटे हुए मुरली सुन पा रही थी। फिर भी उसी दिन बाद में दादी मायूस होने लगी और आंसू आ गए। बाबा दादी जी के पास आए और पूछा, क्या हुआ बच्चे? इस पर दादी जी ने कहा, इस संगम युग पर जब आप मुरली चलाते हैं तो मैं आपको देखना भी चाहती हूं, मैं आपको सुनना और साथ में देखना भी चाहती हूं, लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव मैंने नहीं देखे, मुरली भल सुनी। बाबा ने पूछा, बच्चे आप करना क्या चाहते हो? दादी जी ने कहा, बाबा जब आप मुरली चलाते हो तो मैं आपको देखना चाहती हूं और आपकी दृष्टि भी लेना चाहती हूं। मुरली से इतना प्यार देखकर बाबा का दिल भी पिघल गया कि इस गोपिका को मुरली के प्रति प्यार का रिटर्न कैसे दूं। मुरलीधर से जो इसे प्यार है उसका रिटर्न कैसे दूं। अगले ही दिन एक बेड और एक कुर्सी उस हाल के दरवाजे के समीप रखी हुई थी जहां बाबा मुरली चलाते थे। बाबा ने उनकी व्यवस्था कराई थी जिससे कि दादी जी उस बेड पर आराम करते हुए मुरली सुन सकें। इस तरह दादी जी ने
बाबा को सुना भी, अर्थात बाबा की मुरली सुनी भी, और मुरलीधर का मुरली बजाने का ज्ञान डांस अनुभव भी किया, अर्थात देखा भी, मीठी प्यारी दृष्टि भी ली। दादी जी का यह वाक्य मुरली और मुरलीधर से प्यार का सन 1951 माउंट आबू का है, जब साकार बाबा मुरली चलाते थे और सभी बच्चों को मीठी मीठी दृष्टि देते थे। तो दादी का यह उदाहरण हम बच्चों के लिए यह शिक्षा देता है कि हम भल माइक्रोफोन में, स्पीकर में, मोबाइल में मुरली सुन लें, पर मुरली का प्रभाव जब ही होता है जब हम मुरली को सम्मुख बैठकर सुनते हैं, क्योंकि बाबा कहता है जब भी मुरली चलती है तो मैं ही आकर मुरली चलाता हूं। भल निमित्त कोई बहन हो, भाई हो, दीदी हो, दादी हो, पर दृष्टि बाबा की ही मिलती है। तो सम्मुख मुरली सुनना, मुरली का मनन चिंतन करना, रोज मुरली सुनना और मुरली सुनाते समय मुरलीधर की मीठी मीठी दृष्टि से सकाश लेना, अर्थात लाइट माइट लेना। अच्छा, ओम शांति।